तो स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एक्सरसाइज 10.5 एनसीईआरटी क्लास 9। तो देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 points B and C through B two line segment ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at A, D and P, Q respectively. Prove that angle ACP equal to angle QCD. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका है क्वेश्चन में गिवन है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट। तो सबसे पहले टू सर्कल्स हम लोग बना लेते हैं। देखिए, इस तरह से एक सर्कल ये हो जाएगा, एक सर्कल ये हो जाएगा और एक सर्कल हो जाएगा इस तरह से आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है कि ये 2 पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक बी और एक सी, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ से कहा है कि पॉइंट बी से 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ होते हैं। एक होता है ए बी डी। ए बी डी का मतलब है कि इस तरह से ऐसे ए इसको मान लीजिए, बी तो ये है ही, ये डी हो जाएगा। दूसरा कौन सा है? दूसरा है पी बी क्यू, मतलब ए बी से होकर ही जा रहा है, तो इस तरह से हो जाएगा ये हो जाएगा पी और ये बी और ये क्यू। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब बी को सी से ऐसे मिला देंगे। क्लियर? इसके बाद में सी को डी से मिला देंगे इस तरह से, और यहाँ सी को क्यू से भी मिला देंगे। क्लियर? इसके बाद में पी को सी से मिला देंगे, पी को इस तरह से सी से मिला देंगे और ए को भी सी से मिला देंगे। ये आपका फिगर बनके तैयार हो गया। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि प्रूव कीजिए एंगल ए सी पी, यहाँ लिख देता हूँ, टू प्रूव एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। ए सी पी कौन सा है? ए सी पी यानी ये वाला एंगल, और एंगल क्यू सी डी, क्यू सी डी का मतलब ये एंगल, ये दोनों इक्वल हैं, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बता दें कि ये जो प्रूव करने वाला है, थोड़ा सा आप लोगों को बैक लेकर जाना चाहूँगा। आपको हमने बताया था कि एक ही लाइन, एक ही सेगमेंट में जो भी एंगल लाई करते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, चाहे वो माइनर में हो या मेजर सेगमेंट में हो, एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल लाई करेंगे वो इक्वल होते हैं। थ्योरम था, हमने प्रूव करवाया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के उसको देखें, आपको मिल जाएगा थ्योरम, उसको ज़रूर पढ़ें। तो इसमें हम करेंगे क्या, आप देखें, P को A से मिला देंगे। क्या करेंगे? P को A से मिला देंगे। अब जब P को A से मिला देंगे तो ये आपका मान लीजिए कॉर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ लिखिए प्रूफ। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे ज्वाइन P ज्वाइन AP। ठीक है ना, फिर लिखेंगे ज्वाइन AP फॉर कॉर्ड AP।
तो ए को जब पी से ज्वाइन कर देंगे तो जो ए पी होगी वो एक कॉर्ड का वर्क करेगी, ठीक है। और जब कॉर्ड का वर्क करेगी तो ऐसी कंडीशन में ये जब कॉर्ड हो जाएगी तो इसके जो एंगल लाई करते हैं, देखिए ये जब कॉर्ड हो जाएगी तो ये इधर वाला जो हो जाएगा वो मेजर सेगमेंट हो जाएगा और जो नीचे वाला ये छोटा वाला ही माइनर सेगमेंट हो जाएगा। तो मेजर सेगमेंट में आप यहाँ से देखें, अगर ये कॉर्ड है तो मेजर सेगमेंट में आपका ये एंगल और ये एंगल लाई करता है, ठीक है ना। यानी एंगल ये कौन सा हो जाएगा, अगर इसको हम देखें तो ये हो जाएगा एंगल पी बी ए। कौन सा एंगल हो जाएगा, पी बी ए, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए बी पी। लिखेंगे एंगल ए बी पी इक्वल टू ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ए सी बी, एंगल ए सी बी। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल कैसे हो जाएंगे, ये ए सी पी होगा, बी नहीं होगा, ए सी पी। ये इक्वल कैसे हो जाएंगे, यहाँ लिख लेंगे लाई ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है। क्यों ये इक्वल हैं, क्योंकि एक ही सेगमेंट में लाई करते हैं। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब आगे बढ़ें और देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर ये कॉर्ड इस तरीके से, यानी डी को क्यू से मिला देते हैं तो ये आपकी डी क्यू एक कॉर्ड बन जाती है। और डी क्यू जब एक कॉर्ड बन जाती है तो ये कॉर्ड के थ्रू आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों लाई करने लगते हैं और दोनों ही ये इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे फॉर कॉर्ड कौन सी, डी क्यू, ठीक है। तो कौन से एंगल लाई करते हैं, एक ये वाला एंगल लाई करता है क्यू सी डी और एक ये एंगल लाई करता है क्यू बी डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल क्यू सी डी, ये वाला एंगल इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू बी डी, एंगल क्यू बी डी, ठीक है। यहाँ भी आप लिख देंगे, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा और ब्रैकेट में लिखेंगे लाई ऑन सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में लाई करते हैं इसलिए इक्वल है। आप देखें ध्यान से, आपका जो ये लाइन सेगमेंट, ये देखिए है लाइन सेगमेंट पी बी क्यू और एक लाइन सेगमेंट है ए बी डी, ये दोनों ही इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट बी पर। ऐसी कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल दोनों हो जाएंगे इक्वल। कैसे, वर्टिकली अपोजिट से। कैसे हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल क्यू बी डी, एंगल क्यू बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर। अब इन तीनों इक्वेशंस को लेकर के प्रूव करेंगे कि जो हमें प्रूव करना था वो हो रहा है या नहीं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन आपका था एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल ए सी पी, ठीक है। ये फर्स्ट था, ये सेकंड है और आपका
ये हो जाएगा थर्ड। क्लियर? अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल ACP इक्वल टू QCD। तो यहाँ पर देख लें, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड को देखें। इक्वेशन नंबर सेकेंड में क्या है, QBD इक्वल टू QCD, ठीक है। और यहाँ पर देखें QBD किसके इक्वल है, ABP के, ठीक है। यहाँ ABP किसके इक्वल है, ACP के, ठीक है। तो यहाँ से नोट करना शुरू करें, यहाँ से एंगल बहुत ध्यान से देखें, ACP इक्वल टू एंगल ABP, ठीक है। और ABP किसके इक्वल है, ABP QBD के इक्वल है, इक्वल टू QBD, ठीक है। QBD के इक्वल है, QBD किसके इक्वल है, QCD के। तो ये है इक्वल टू QCD। क्लियर? मतलब ACP इक्वल है एंगल ABP के, और ABP इक्वल है एंगल QBD के, और QBD एंगल किसके इक्वल है, QCD के। और हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD। तो दोनों इक्वल इक्वल तो प्रूव हो गए। एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD प्रूव हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 10.5 का कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 10.5 का। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल as diameters, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side। मतलब इसमें कहा गया है कि एक ट्रायंगल है, उसकी दो साइड में, दो साइड को डायमीटर लेकर के सर्कल ड्रॉ कर दिए गए हैं। तो कहा गया कि प्रूव कीजिए कि जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो थर्ड साइड को लाई करता है। इंटरसेक्शन पॉइंट थर्ड साइड को लाई करता है। तो ठीक है, जरा बना लेते हैं इसके फिगर को। तो देखिए इस तरह से ये एक ट्रायंगल है, ऐसे एक ट्रायंगल है। हमने ये मान लिया कि ये मान लो ए बी और सी ये एक ट्रायंगल है। हमने इन दोनों साइड को डायमीटर मान लिया, इसको डायमीटर ए बी जो मान लिया, तो एक इस तरीके से एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक। और इसके बाद में यहाँ इसको मान लिया डायमीटर, तो इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है ना, ऐसे सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके फिर से बना लेते हैं इसको।
ये आपका ट्रायंगल, ये ए पॉइंट हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। इसको डायमीटर कंसीडर करके ये सर्कल बना है और ये साइड को यानी AC को डायमीटर कंसीडर करके ये सर्कल बना हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए पॉइंट D है, A को D से इस तरह से मिला देंगे। क्लियर। अब एक चीज़ आप और समझ लीजिए, जब डायमीटर आपका AB है, तो जब डायमीटर AB है इसका मतलब है कि जो AB है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यही कंडीशन यहाँ देखिएगा, जो AC है ये डायमीटर है ये सेकंड वाले सर्कल का, तो उसका भी मतलब ये हो गया कि जो AC है वो सेकंड वाले सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और ये जो एंगल्स हैं इनको देखें ध्यान से, ये जो दोनों के दोनों एंगल्स हैं वो सेमी सर्कल में लाई करते हैं। किस में लाई करते हैं, सेमी सर्कल में। आपको पता है कि सेमी सर्कल में जो एंगल्स लाई करते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये भी थ्योरम था, आपको बता चुके हैं, और नहीं आप पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। तो इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है, टू प्रूफ कि ये D पॉइंट जो है वो BC पर लाई करता है ना। लिखेंगे पॉइंट D लाइज ऑन BC, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। प्रूफ, एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ लिख देंगे लाई ऑन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में लाई कर रहा है इसलिए 90 डिग्री। इधर आप देखें एंगल ADC, एंगल ADC, ए भी आपका 90 डिग्री होगा। क्यों, इसका भी वही है, लाई ऑन सेमी सर्कल। ए भी सेमी सर्कल में लाई कर रहा है। देखिए ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल देखिए ऐसे बन गया, तो ये लाई कर रहा है सेमी सर्कल में। सर्कल इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC। इतना क्लियर है। अब देखें यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ये लीनियर पेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। यहां से अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, देन BDC is a line segment। क्या है, BDC लाइन सेगमेंट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिल करके हो जाएंगे एंगल BDC इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो जाएंगे, BDC इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल मिल करके BDC, यानी ये इतना एंगल ये मिल करके कितना हो जाएगा, ये पूरा है ना। तो पूरा है, तो ऐसी कंडीशन में ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि D पॉइंट 10 पॉइंट D
लाइज ऑन BC। बस इतना सा प्रूव करना था और कुछ नहीं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ, इतना ज़रूर है, आप लोगों को थ्योरम याद रखना पड़ेगा किसमें क्या रूल था। तो इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD equal to angle CBD। चलिए फिगर बनाते हैं। इस तरह से एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। और सर्कल बना करके इसमें कहा है कि AC कॉमन हाइपोटेन्यूज है। AC कॉमन हाइपोटेन्यूज मतलब ये अगर सेंटर हो जाएगा तो इस तरह से इसको मिला दीजिए और ये हो जाएगा AC। क्लियर? आपको पता है जो उन्होंने कहा है कि दो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल सर्कल में कब बनेंगे? दो सेमी सर्कल में ही बन सकते हैं और किसी कंडीशन में नहीं, है ना। तो सेमी सर्कल तभी बनेगा जब कोई डायमीटर 2 इक्वल पार्ट में सर्कल को डिवाइड करेगा। अब देखिए ये हो गया। अब इसको आप किसी भी तरीके से ऐसे कर दें, ये 90 डिग्री ही बनेगा, है ना। ऐसे कैसे भी कर दीजिए, ये 90 डिग्री ही बनेगा। क्लियर है? ठीक है ना, ये 90 डिग्री ही बनेगा। इसको आप B कर सकते हैं, इसको D कर सकते हैं। क्लियर? फिगर देखिए, समझ लीजिए। सेमी सर्कल में जो भी एंगल लाई करता है वो 90 डिग्री का होता है, याद रखिए, है ना। इन दोनों ही ट्रायंगल्स का जो हाइपोटेन्यूज है वो AC ही है, आप देख लीजिएगा, है ना। प्रूव करने को क्या बोला है उसको लिख देते हैं। टू प्रूव, क्वेश्चन नंबर 11 है 10.5 का। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है भाई? एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। मतलब ये है कि CAD ये वाला एंगल जो है वो CBD यानी इसके इक्वल है। इसको ऐसे मिला दीजिए, इसके इक्वल है। ध्यान दीजिए, एंगल CAD, एंगल CAD ये वाला एंगल किसके इक्वल है? एंगल CBD यानी CB और D ये वाला जो एंगल है ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं प्रूफ। तो देखें, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, आपको पता ही है। यानी एंगल ABC, ध्यान से देखें, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? ये दोनों ही लाई ऑन सेमी सर्कल।
किस में लाई करते हैं? सेमी सर्कल में। क्लियर? इस वजह से ये 90 डिग्री के हैं। जब 90 डिग्री के हैं तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना। और जब दोनों एंगल ये इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए, बी, डी और सी, ये चारों पॉइंट जो आपके हैं ये कोन साइक्लिक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कोन साइक्लिक। यहाँ लिखेंगे therefore points A, B, D और C, A, B, D and C आर क्या हो जाएंगे? कोन साइक्लिक। आर कोन साइक्लिक। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके कोन साइक्लिक। यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया? नहीं किया तो कर लीजिए। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जब ये चारों पॉइंट कोन साइक्लिक हो गए तो जो DC है, ये DC इसको हम मान लेते हैं कॉर्ड। क्या मान लेते हैं? कॉर्ड। ये DC अगर कॉर्ड मान लेंगे तो आप ये देखिए DC कॉर्ड मानने पर होगा क्या? ये दोनों ही एंगल आपके लाई करेंगे इस मेजर सेगमेंट में। ठीक है ना? लिखेंगे DC इज अ कॉर्ड। तो DC अगर कॉर्ड है तो ऐसी कंडीशन में हो क्या जाएगा? एंगल CAD। ध्यान दें, ये जब DC कॉर्ड हो जाएगा तो इसमें ये दोनों एंगल लाई करेंगे, यानी एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। हो गया ना प्रूफ? यहां लिख देंगे लाई ऑन सेम सेगमेंट, इसलिए ये दोनों ही हो गए इक्वल। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया है ना। आप लोग क्वेश्चन को सीरियसली करेंगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश। स्टूडेंट्स, आजकल एक भ्रम स्टूडेंट्स के बीच में फैलाया जा रहा है कि कोरोना आ जाएगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, फ्री में पास हो जाएंगे। आप लोग इस भ्रम में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि याद रखिए, भले ही कोरोना आए या ना आए, अगर बाई चांस आ भी जाता है और सरकार यूं ही पास कर देती है तो याद रखिए विदाउट नॉलेज आपको अगली क्लास में कैसा लगेगा, क्योंकि आपका 9th 10th का बेस है और जिस चीज़ का बेस ही ख़त्म हो जाएगा फिर उसका क्या मतलब है। तो आप किसी के बहकावे में ना आए, आप प्लान बना करके पूरी तैयारी करें और अच्छे से पढ़ाई करें, है ना। ये ना सोचें कि कोरोना काल में सबको पास कर दिया जाएगा। पास करने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर दिमाग में खिड़की खोल करके बगैर पढ़े PDF बना करके पूरा ज्ञान रख दिया जाएगा और आप लोग जब मर्जी आएगा उसको यूज कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, बिना ज्ञान के इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो याद रखिए
ज्ञान के पीछे भागना होगा। ज्ञान की प्यास को हमेशा लगातार बढ़ाते रहना होगा। ज्ञान अगर आपके पास होगा, दुनिया आपकी पूजा करेगी। ज्ञान नहीं होगा, कोई नहीं पूछेगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें, किसी के बहकावे में ना आए, अपना एक रूटीन बना करके और एग्ज़ाम की तैयारी करें और 100% के लिए अपने को तैयार करें। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग हमारी बातों का अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 10.5 का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। प्रूव करने को कहा गया है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, वो एक रेक्टेंगल है, ये प्रूव कीजिए। ओके, तो हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं फिगर। ठीक है, आराम से फिगर बनाते हैं। सर्कल बनाएंगे, है ना। क्या करेंगे, एक सर्कल इस तरीके से बना लेंगे। मान लो ये सेंटर है सर्कल का। यहाँ पर आप इस तरीके से 4 पॉइंट ले लेंगे, क्योंकि इस तरह से, है ना, और इसको ऐसे मिला देंगे। मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ध्यान दीजिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चाहे पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो, कुछ भी हो, साइक्लिक का मतलब ये होता है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो उसके चारों जो वर्टिसेस हैं वो सरकमफ्रेंस पर हैं। किस पर हैं, सरकमफ्रेंस पर। तो आपका पहली चीज़ तो एक ये है कि हम इसको मान लें एंगल 1 और इसको मान लें एंगल 2। क्लियर। अब आपके क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन यही है कि ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। क्या है, ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, ये गिवन है। और साइक्लिक पैरेललोग्राम अगर होगा तो उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम 180 होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये आपका टू प्रूव, पहले लिख लेते हैं प्रूव क्या करना है। प्रूव करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD इज आ रेक्टेंगल, ये करना है प्रूव। ठीक है, तो करते हैं भाई प्रूव। कैसे होगा देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपका ये गिवन है कि ABCD इज आ साइक्लिक पैरेललोग्राम। क्या है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है। इस वजह से इसके अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो कितना है, 180 डिग्री। क्लियर। अब अगर हम ये मान लें, इतना तो क्लियर है कि पैरेललोग्राम है, साइक्लिक है, तो साइक्लिक के बेस पर, साइक्लिक पैरेललोग्राम के बेस पर हम इसको निकाल दिया। अब अगर हम ये मान के चलें कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको मान लीजिए सेकेंड। यहाँ तक एकदम क्लियर समझ में आ रहा है।
यहाँ लिख लेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए इसको साफ कर दें। देखिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या कहता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। सेकेंड क्या कहता है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट में हम रख दें तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह पर भी एंगल 1 रख देंगे तो एंगल 1 इक्वल टू 180। आप अगर चाहें तो एंगल 1 की जगह भी 2 रख सकते हैं। अगर एंगल 1 की जगह 2 रख देंगे तो हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 2, है ना। जैसे हमने क्या किया, एंगल 2 की जगह 1 रख दिया, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 1 हो गया। अगर आप एंगल 1 की जगह 2 रखना चाहते हैं तो हो जाएगा आपका एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 1 इक्वल टू 180। तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा 180/2 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री है तो ऐसी कंडीशन में एंगल 2 भी 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और जब एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री हो गए तो पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल। ये हो गया प्रूफ। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 10.5 फिनिश हो गई। अब आप लोगों के लिए एक खुशखबरी बताते हैं। खुशखबरी ये बताते हैं कि अब इस एक्सरसाइज के साथ ही आपका सर्कल चैप्टर फिनिश हो गया। अब आगे हम एक बहुत ही अच्छा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। वो चैप्टर आपका है स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है, उसको आप लोग ज़रूर पढ़ें। और उसके लिए आप लोगों को चाहिए ग्राफ। ठीक है, ग्राफ चाहिए। ग्राफ में आपको हम उसमें बनवाएंगे बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम। 3 तरह के हम आपको ग्राफ बनवाएंगे। और उसके अलावा उसमें आपके क्वेश्चंस जो हैं मीन, मॉड और मीडियन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम करवाएंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा उस चैप्टर में। तो यही आप लोगों से कहना था और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से आगे पढ़ते रहें, पॉजिटिव रहें, कभी नेगेटिव ना रहें।